नमस्कार बच्चों। तो हम जो है वो मल्टीपल एंगल्स रिलेशन देख रहे थे, वो हमने देख लिया था। अब उसकी एप्लीकेशन देखते हैं, उसके बेस पे हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है एग्जांपल नंबर 17 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ठीक है जी। तो वो क्या दे रखा है सर, sin 5x - 2 sin 3x, और ये दे रखा है। ठीक है जी। तो इसमें हम CND फार्मूला एंड मल्टीपल एंगल रिलेशन का कैसे यूज करेंगे देखते हैं। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ ली। अब ध्यान से देखो, 5x और x, अगर मैं इसमें और इसमें CND लगा दूं तो हमारा 3x जनरेट हो जाएगा। ये बात दिख गई थी, चमक गई थी, तो उससे बहुत जल्दी बन जाता। ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम sin 3x को खोल लो, दो बार दे रखा है, एक बार इसके साथ लगा दो, एक बार इसके साथ, और CND लगा दो, उससे भी हो जाएगा। ठीक है। हम करते हैं सर sin 5x और sin x, इसको तो मैं लिख लेता हूं एक साथ एक ब्रैकेट में, और माइनस का 2 sin 3x, ये ओके है। पूरे के बारे में cos 5x - cos x, ऐसा सीन रहेगा। अब मैं इसमें CND लगाऊं अगर, तो 2 sin c + d/2 इंटू में cos c - d/2, 5x - x इज 4x/2 यानी कि 2x। तो ये कुछ ऐसा सा सीन रहेगा। और नीचे की तरफ लगा दूं cos c - cos d इज -2 sin c + d/2 इंटू में sin c - d/2। तो भाई ये इस तरह का कुछ सीन बन जाएगा। ठीक है जी। 2 sin 3x जो है वो न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। ठीक है। तो अंदर बचेगा सर cos 2x - 1, और ऐसे ही 2 sin 3x इसके भी साथ लगा लो नीचे से, और माइनस का sin 2x मल्टीप्लाई में था इसके, तो वो बच जाएगा नीचे। ठीक है जी, ये उड़ गया। ठीक है। अब सर हाफ एंगल जो फार्मूला था उसमें 1 - cos 2 थीटा था, और ये cos 2 थीटा -1 है, तो उल्टा पलट लेते हैं ताकि माइनस का निशान भी एडजस्ट हो जाए। तो माइनस का निशान मैंने कॉमन ले लिया, और ये भी माइनस का निशान था, ये एडजस्ट हो जाएगा भाई अपना, हो गया सर। तो 1 - cos 2x इज 2 sin square x, और sin 2x इज 2 sin x cos x। तो 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो उत्तर कितना आ गया सर, 10x। यही अपने को लेके आना था। ठीक है जी। तो बिल्कुल ही आसान था, बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। चलो, तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम टेक्स्ट बुक, थर्ड एक्सरसाइज, है ना। तो क्या कह रहा है ये, sin स्क्वायर 6x - sin स्क्वायर 4x इज इक्वल टू sin 2x इंटू में sin 10x, ऐसा कुछ दे रखा है सिनेरियो। ठीक है सर। अब इससे कैसे डील करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है आइडेंटिटी a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर को अपन a + b इंटू में a - b लिख सकते हैं क्या। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख दो। अब इसमें CND फार्मूला लगा देने का, sin c + sin d इज 2 sin c + d/2, तो ये 5x आ जाएगा, इंटू में cos c - d/2, तो 6x - 4x इज 2x, 2x/2 इज x। ठीक है जी। चलो जी, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें cos वाला पहले वाले का लग जाएगा और sin वाला पीछे वाले का लग जाएगा। तो sin c - sin d इज 2 cos c + d/2, तो c + d/2 करेंगे तो 5x आ जाएगा, और इंटू में sin c - d/2। ओके रिपोर्ट। ठीक है जी। अब ये जो 5x वाले है, ये एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो मैंने इसका 5x इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा दिया, और सर इसका cos x उस ब्रैकेट में, तो 2 sin x इंटू में cos x। हाँ सर, ऐसा करने से फार्मूला बिल्कुल चमक गया, है ना। 2 sin 5x cos 5x इज डबल एंगल, यानी कि ये बनेगा sin 10x का। ये sin 10x का हाफ लिखा हुआ था, राइट हैंड साइड लिखी हुई थी, ऐसे ये तो सीधा ही फार्मूला है सर sin 2x का, है ना। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यही चलाना होगा अपने को, sin 2x इंटू में sin 10x, है ना। तो इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, 13 क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज का। ठीक है, वो कर लेना। चलो जी सर, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। 20वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसके बेस पे तो 20वां क्वेश्चन कैसे करना है, देखें 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 जरा। sin x - sin 3x पूरे के बटे में sin स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर x, इसको लेके आना है अपने को 2 sin x के बराबर। ठीक है सर, ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे। ठीक है जी। तो sin x - sin 3x, CND लगा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 cos c + d/2 इंटू में sin x - 3x, यानी कि -2x/2 करेंगे तो sin का -x नीचे आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो ये तो डायरेक्ट ही फार्मूला है, sin स्क्वायर x - cos स्क्वायर x,
कोस टू थीटा का फार्मूला था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये उसका उल्टा लिखा हुआ है, तो ये माइनस कोस टू एक्स का फार्मूला है, ये तो साफ साफ चमक गया था। ठीक है, तो कोस टू एक्स से कोस टू एक्स उड़ गया, तो 2 इंटू में साइन ऑफ माइनस एक्स बाई में माइनस 1 ये बचा है। अब साइन के अंदर का माइनस का निशान बाहर आ जाता है, साइन में अगर बाहर है तो 2 साइन एक्स आ जाएगा, और बाई में माइनस 1 है, ये कट गया भाई, तो 2 साइन एक्स आ जाएगा, जो कि अपना राइट हैंड साइड को मैच कर रहा है ना। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा ये। ठीक है सर, नेक्स्ट दिखाओ सर। अब जो फार्मूले पे क्वेश्चन है, इस पे जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त जबरदस्त। cos 4x को अपने को 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स लेके आना है, या फिर cos 6x को अपने को 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस में 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसके बराबर लाना है। ठीक है सर, तो देखो भाई ध्यान से cos 4x है, 4x का हाफ 2x, फिर 2x का हाफ x है ना, तो 4x को पहले 2x पे बदलेंगे और फिर x में बदलेंगे, तो 2 बार ऑपरेशन लगेगा। ठीक है सर, 6x है तो इसको x की फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो ट्रिपल फार्मूला डबल फार्मूला सारा कुछ होके मिक्स लगेगा, अभी दिखाता हूं कैसे। ठीक है, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो cos 4x था उसको लिख लिया cos 2 इंटू में 2x। ठीक है सर, नॉर्मल सी बात है। ठीक है जी, अब cos टू थीटा के तो बहुत सारे फार्मूले थे सर, कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, क्या ये उस फॉर्म से रिजेंबल कर रहा है? नहीं कर रहा भाई। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 उस फॉर्म से रिजेंबल कर रहा है? नहीं कर रहा भाई। 1 माइनस 2 साइंस के थीटा, 1 माइनस समथिंग, हाँ अब थोड़ा सा मैच किया, तो फॉर्मूले में राइट हैंड साइड देख के क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है ऐसे देखना था, तो 1 माइनस 2 साइंस के थीटा, थीटा मतलब 2x। ठीक है जी, तो इसके जैसा सा लाना था, थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया है। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन 2x इज 2 साइन x cos x और पूरे का होल स्क्वायर। हाँ जी, 1 माइनस 2 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x आ जाएगा। हाँ जी सर आ गया, 4 इंटू 2 इज 8। इतना आसान था भैया। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना था वो देख के हमने अप्रोच ली और उससे जो है वो पूरी राइट हैंड साइड मैच कर गई। ठीक है जी, ठीक है जी, ऐसे ये वाला क्वेश्चन था cos 6x को इसके बराबर प्रूव करो। इसमें अगर हम एक चीज ध्यान से देख पा रहे हैं सर, पूरे में cos से cos है, यानी कि फॉर्मूला किसका लगना चाहिए? cos वाला, हाफ वाला जो लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं इसको cos लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच लूं, 6x को मैं 2 इंटू 3x लिख दूं तो चल जाएगा। हाँ जी, अब cos टू थीटा का सिर्फ cos वाला लगाना, सिर्फ cos वाला होता है सर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, यही फार्मूला होता है। ठीक है जी, तो सर cos 3x का फार्मूला यहाँ पे चेप दो। cos 3x का फार्मूला क्या था? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। हाँ जी सर, पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 cos की पावर 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 cos की पावर 2x माइनस 2ab, तो 4 3 12 दूनी 24 cos की पावर 3 और 1 मिला के 4 बन जाएगी और ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करवाओ और उत्तर पाओ। 16 दूनी 32 cos की पावर 6x प्लस 9 दूनी 18 cos की पावर 2x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस में 1। यही चलाना होगा अपने को, ध्यान से देख लो। ठीक है, 32 cos की पावर 6x 48 माइनस का 18 हो गया मैच। ठीक है जी, तो फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना था हमने जो है वो इन 2 क्वेश्चनों में देख लिया था कि भाई किस तरीके से सिर्फ cos लाना था तो cos वाला लगा दिया हाफ एंगल। इसमें सर 1 माइनस समथिंग दिख रहा था तो उस तरीके से अप्रोच ले ली। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने की मंशा में है, सुनो। tan 4x इज 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x और पूरे के बारे में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। ठीक है जी, तो ये अपने को लेके आना है। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें 4x लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे x है, तो 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, तो यानी कि 2 बार ऑपरेशन लगना है बस, इसलिए इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ये जो है वो स्कूलों में मोस्टली दिया जाता है। ठीक है, चलो जी, तो tan 4x को मैं tan 2 इंटू 2x लिख लूँ, 4x वैसे लिख लिया, तो tan 2 थीटा का फार्मूला था 2 tan थीटा, थीटा के प्लेस पे 2x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी सर, ठीक है जी, तो 4x को हमने 2x में कन्वर्ट कर लिया। अब 2x को फिर फर्दर x में करेंगे तो राइट हैंड साइड अपनी इसमें आ जाएगी। ठीक है जी, तो 2 इंटू tan 2x इज 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। हाँ जी सर,
बाय में 1 माइनस 2 tan x बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है। अब जो है वो न्यूमरेटर में बन गया अपना 4 tan x और पूरे के बाय में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने इसमें, और माइनस का 2 tan x का होल स्क्वायर इज 4 tan स्क्वायर एक्स और पूरे के बाय में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसमें एक पावर से इसकी एक पावर कट जाएगी, ठीक है, और ये नीचे वाला मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा। तो देखो बच्चों 4 tan x इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो अगर क्वेश्चन में तुम राइट हैंड साइड ध्यान से देख पा रहे हो तो इसका न्यूमरेटर हमने फ्रेम कर लिया है, डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन ही है बस, और कुछ है ही नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस में साथ में 4 tan स्क्वायर एक्स भी था। तो भाई 4 tan x इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर तो यूं का यूं आ ही गया। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो भाई माइनस का 2 बार, माइनस का 4 बार इज माइनस का 6 बार, तो 1 माइनस 6 बाय टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x, ये लाना था भाई राइट हैंड साइड, ये अपनी आ चुकी है। नॉर्मल था, ठीक है, बस ऐसा समझना था कंसेप्चुअली। देखो कैलकुलेशन तो हम अपने आप ही कर लेंगे, कोई खास बड़ी बात थी नहीं, मेन बात है कंसेप्चुअली समझना था। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, इस तरीके से अप्रोच लेनी थी। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, नेक्स्ट दिखाएं। अब आगे हम मिसलेनियस के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों में, तो मिसलेनियस में कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, इनके बेस पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर, मजा ही आ जाएगा करके, है ना। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8। आपके एनडीए के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट π/8, मतलब शायद 10 3π/8 की पूछी थी, हाँ, तो उसको हम कोट π/8 ले सकते हैं। कोट π/8 इसका रेसिप्रोकल है, तो उससे ये भी हो गया था, है ना, अगर ये याद थी इसकी वैल्यू तो। ठीक है, चलो जी, तो 10π/8 की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो 10π/8 की वैल्यू अपने को निकालनी थी। अब π/8 यानी कि पाई को अगर मैं 180 डिग्री से रिप्लेस करूं तो 180/4 करके आता है 45 डिग्री, तो बाई में 8 करके आएगा 45 का भी हाफ, यानी कि 22.5 डिग्री। तो सर पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी, तो 22.5 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है सर tan टू थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल पढ़ा है सर। अब अगर मैं थीटा को π/8 रख दूं, कि भाई थीटा को अगर मैं π/8 रख दूं, ठीक है, तो 2 tan π/8 वगैरह ऐसा कुछ बन जाएगा जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी थी। सर यहाँ क्या बनेगा, π/8 का डबल इज π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री। अब 45 डिग्री की तो वैल्यू अपने को पता है ना 10वीं क्लास में टेबल से, तो थोड़ी बात बनती दिख रही है। तो 10 2 इंटू π/8, 2 tan π/8 बाई में 1 माइनस टेन स्क्वायर π/8, इतना ओके है रिपोर्ट। हाँ जी सर, ये 2 का 4 पे गया, तो 10π/4 इज इक्वल टू 2, इसको अपन x मान लेते हैं, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने जो है वो x मान लिया है 10π/8 को, बार बार इतना बड़ा ढोने की बजाय, ठीक है, बाद में x की जो वैल्यू आएगी वही 10π/8 की वैल्यू है। ठीक है जी, अब 10π/4 तो 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अपन करवाते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब इसका अगर मैं रूट निकालूं तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई में 2a, है ना। तो -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये तो 8 हो जाएगा। 8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ क्या, हाँ जी सर बिल्कुल लिख। ठीक है जी, अब 2 कॉमन लेके काट दो तो -1 प्लस -√2, ऐसे आंसर आ जाएंगे। ठीक है सर, अब सर ये कौन से क्वाड्रेंट में था, π/8, 10π/8, 10π/8 जो है वो अपना उस क्वाड्रेंट में था, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा मस्ट बी पॉजिटिव, तो नेगेटिव निशान नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव निशान ले लेंगे। तो x का मतलब 10π/8, तो 10π/8 की वैल्यू जो है वो अपने को √2 - 1 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मेरे को कोट π/8 की वैल्यू निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल रहेगा, तो 1/√2 - 1 हो जाएगा, फिर उसको रेशनलाइज करवा लेंगे तो वो √2 + 1 आ जाएगा। ठीक है, या फिर tan 3π/8 बोलो या कोट π/8, सेम ही बात है। हाँ जी सर, कैसे, 90 - थीटा वाला रिलेशन, है ना, तो उससे जो है वो बात बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, नेक्स्ट दिखाएं सर। अच्छा जी सर, 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13
प्लस में कोस 5π/13, इसका उत्तर 0 प्रूव करना है। ठीक है जी। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो तुम CND से जाओ कि इसमें CND फार्मूला लगा दो, या इसमें 2 cos A cos B का cos ऑफ A प्लस बी प्लस cos ऑफ A माइनस बी, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, सपोज अपन लगाते हैं इसमें 2 cos A cos B दे रखा है, तो cos ऑफ A प्लस बी मतलब π/13 प्लस 9π/13 प्लस cos ऑफ A माइनस बी मतलब π/13 माइनस 9π/13, ये मैंने इसको लगा दिया, और बाकी का एज इट इज लिख दो, cos 3π/13 प्लस में cos 5π/13। ठीक है जी, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाया है, इस चीज को हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो ये बन गया cos ऑफ 10π/13 एक बन गया, और cos ऑफ -8π/13 दूसरा बन गया, और प्लस cos ऑफ 3π/13 ये बन गया, और cos ऑफ 5π/13 ये बन गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब मैं अगर ध्यान से देखूं इसको और इसको, ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे बट निशान में अपोजिट होंगे, इस वजह से हम इनको काट सकते हैं। सर कैसे, एक बार करके दिखा दूं। भाई cos 10π/13 को मैं cos π-3π/13 लिख दूं तो चलेगा? हाँ जी सर, बिल्कुल चलेगा। 13 - 3 वो 10π/13 आ गया। ठीक है जी, पाई के नाम का 180 के नाम का नो चेंज, और दूसरे क्वाड्रेंट के नाम का नेगेटिव cos थीटा। तो भाई ये तो cos ऑफ माइनस cos ऑफ 3π/13 आ जाएगा, कौन? cos ऑफ 10π/13। ठीक है जी, तो cos ऑफ 10π/13 को माइनस टाइम्स cos ऑफ 3π/13 लिख सकते हैं, इस वजह से मैंने इसको काट दिया। ठीक है जी, अब cos के अंदर माइनस के निशान का तो कोई महत्व होता ही नहीं है, तो cos 8π/13 प्लस cos 5π/13 मेरा क्वेश्चन में बच गया था। इसमें मैंने CND फार्मूला लगा दिया, इसको मैं एक बार ब्रैकेट में करके दिखा दूं कि ये हमने ऐसे काटा था, इसको हमने ऐसे बताया। ठीक है जी, ठीक है जी। cos C प्लस cos D इज 2 cos C प्लस D। अब देखना ध्यान से, यहाँ क्या बनेगा, बाई 2 इंटू में cos C माइनस D बाई में 2। ठीक है जी, तो 2 cos 8 प्लस 5 13, 13/13 कट के 1 आ जाएगा, तो 16 साल करके cos π/2 आ जाएगा। और उधर की अगर मैं बात करूं 8 - 5 3, 3/26 बन जाएगा, है ना। अब cos 90 कितना होता है सर? 0, दैट्स व्हाई द होल आंसर इज 0। ये राइट हैंड साइड से मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार वो देख लेते हैं, और हमने इसकी टेक्स्ट बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन के देख लिए, फिर इसको बाहर से देखेंगे। ठीक है, चलिए। लो जी, हम आ गए। एग्जाम्पल नंबर 28, 10x = 3/4 और x जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2, tan x/2। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा एक बच्चे ने पूछा कि सर मैंने ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर नहीं किया है, तो मैं क्या करके जाऊँ जिससे मेरी बात बन जाए। मैं ये क्वेश्चन कर जियो, 6 नंबर में आ रखा था स्कूल के टेस्ट में, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है सर, ठीक है जी। देखो x वाला तुम्हें दे रखा है और उसका हाफ यानी कि x/2 वाला पूछ लिया, तो साफ साफ दिख गया कि भाई हाफ एंगल वाला फार्मूला लगना है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है जी। अब हाफ एंगल का ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या जो है वो सबसे कनेक्टेड है? सर वो है अपना cos टू थीटा। cos टू थीटा इज, अगर मैं 1 - cos टू थीटा बोलूं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 + cos टू थीटा बोलूं तो 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो उससे अपना cos और साइन आ जाएंगे, उनको डिवाइड कर देंगे तो tan भी आ जाएंगे। सर tan वाला भी फार्मूले से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल लेना, 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई में 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ऐसे भी जा सकते हैं। तो सर देखते हैं। तो मतलब अपना यहाँ पे tan x की बजाय cos x दे रखा हो तो बात बढ़े। अब cos x अपन निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं? देखो x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सर? पाई से 3π/2, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट सर? थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 3, ये 4, तो ये 5 आ जाएगा, ये भी लगा ही लो, ठीक है जी। तो अगर मैं cos थीटा की बात करूंगा तो cos थीटा मेरा जो है वो बेस बाई में हाइपोटेन्यूज होता है, तो 4/5 आ जाएगा। तो cos x इज माइनस टाइम ऑफ 4/5। सबसे पहले तो ये समझना था ये हमने कैसे किया। ये हमने 10th क्लास से किया है सर। परपेंडिकुलर बाय बेस जो है वो tan थीटा होता है, तो cos थीटा जो है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, उससे हमने कर लिया। और सर हमने क्या ऑपरेशन लगाया कि भाई x जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है, दैट्स वाई हमने ये चीज कर दी, ठीक है सर।
अब 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और ऐसे ही 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ से कोस एक्स बाय 2 और साइन एक्स बाय 2 दोनों आ जाएंगे, उनको डिवाइड करके tan x बाय 2 आ जाएगा। ठीक है सर, देखते हैं। तो 1 माइनस माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है सर, अब ये बन गया भाई अपना 9/5 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। हाँ जी सर, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 9/10। तो साइन एक्स बाय 2 जो है वो मेरा 3/√10 आ जाएगा, पर प्लस लेंगे या माइनस लेंगे वो अभी बताते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है जी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस 4/5 बीइंग इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। हाँ जी सर, बिल्कुल नॉर्मल है। तो 1 माइनस 4/5 सोल्व करोगे बच्चों तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी, ये दो डिवाइड में करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स बाय 2 जो है वो अपना 1/10 हो जाएगा। तो cos x बाय 2 जो है वो अपना प्लस माइनस 1/√10, ऐसा कुछ आंसर देगा। ठीक है सर, अब है असली परीक्षा। ये दोनों निकाल लिए, इन दोनों को डिवाइड करने से 10 भी आ जाएगा, तो तीनों ही आ जाएंगे। सर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा पहले ये दिखाओ। अब इसको पकड़ लो ध्यान से भाई, x जो है वो मेरा पाई से 3π/2 ऐसे लाई करता है। ठीक है सर, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे लिख लो जी। ठीक है, तो अगर मैं तीनों तरफ 2 से भाग करवा दूं तो π/2 x/2 और ये 3π/4 ऐसे हो जाएगा। मतलब x/2 एंगल जो है वो मेरा 90 से लेके 135 के बीच में लाई कर रहा है। तो 90 के बाद ही सेकंड क्वाड्रेंट चालू हो जाता है और 135 तक पूरे सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है एक जस्ट, है ना। तो ये x/2 जो है वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, कोस थीटा जो है वो नेगेटिव होता है। तो भाई इसका पॉजिटिव वाला ले लेने का, इसका नेगेटिव वाला। तो इस आधार पे मैं साइन x/2 को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो 3/√10 ले लिया, कोस x/2 को नेगेटिव ले रहा हूँ तो माइनस का 1/√10 ले लिया। तो tan x/2 अगर मैं कर दूं तो इन दोनों को डिवाइड ही तो करवाना है, तो -3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन अप्रोच लेना था। ये क्वेश्चन बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है जी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और इस तरीके से हमें इस क्वेश्चनों में अप्रोच लेनी थी। इसके बेस पे मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन हैं तो वो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए खुद ही। ठीक है जी, तो इस तरीके से ही था। चलो जी, नेक्स्ट बताओ सर। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। सर प्रूव करना है अपने को एग्जाम्पल नंबर 29। ये है अपना cos स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस π/3, इसको 3/2 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है सर, कर देंगे। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो बच्चों, हमने जो हाफ एंगल फार्मूला कोस वाला पढ़ा है, कोस वाला हाफ एंगल फार्मूला हमने क्या पढ़ लिया है सर कि सर 1 माइनस कोस टू थीटा जो है वो 1 प्लस कोस टू थीटा जो है वो 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर रहता है ना। तो 1 प्लस कोस टू एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब मैं इस 2 को इसके डिवाइड में ले लूं। हाँ जी सर, बिल्कुल ले लो। तो अगर मैंने 2 ऐसे कर दिया तो 1 प्लस कोस टू एक्स बाई 2 जो है वो कोस स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। तीनों जगह वो चिपका देते हैं। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने अप्रोच ली तो इसका बन जाएगा 1 प्लस कोस जो भी एंगल है उसका डबल बाय 2, 1 प्लस कोस जो भी एंगल है उसका डबल मतलब 2x प्लस 2π/3 और पूरे के बाय में 2। ऐसे ही 1 प्लस कोस जो भी एंगल है उसका डबल 2π/3 और पूरे के बाय में। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसमें 1/2 आएगा, इसमें 1/2 आएगा, इसमें 1/2 आएगा, उसको कर लेते हैं सेपरेट। कर लिया सर। अब अपने पास ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा और सबके डिवाइड में 2 भी है। तो इसका 1/2 सेपरेट करके कोस 2x प्लस में कोस 2x प्लस 2π/3 और प्लस में कोस 2x माइनस 2π/3, ऐसा कुछ अपन रख लेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 वी गेट 3/2। तो जो आंसर लेके आना है अपने को वो तो यहीं पे ही आ गया। मतलब ये बाकी का सारा क्या बनेगा सर, 0 बनेगा। कैसे बनेगा वो दिखाता हूं मैं। कोस 2x है, हाँ जी सर, इसमें और इसमें अपन क्या लगा देते हैं सर, CND फार्मूला। कोस c प्लस कोस d इज 2 cos c प्लस d। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x प्लस 2x 4x/2 करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। इनटू में cos c माइनस d, अब के माइनस करेंगे तो 2x और 2x कट जाएगा। तो 2π/3 प्लस 2π/3 4π/3 और उसके बाय में 2 करेंगे तो 2π/3, ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। अभी आ गया कोस 120 डिग्री। 120 का मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में और 180 माइनस 60 करके मतलब कोस के 60 की वैल्यू होगी और वो भी माइनस के निशान के साथ। अब कोस 60 जो है वो 1/2 होता है तो माइनस का 1/2 इसका आंसर आ जाएगा।
तो ये बन गया cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू में माइनस का 1/2। अब ये आया कैसे है, cos 120 इज इक्वल टू cos 180 माइनस 60, तो माइनस cos 60 के बराबर इसकी वैल्यू रहेगी। ये हमने थोड़ा सा डाल दिया कि भाई ऐसे आएगा। तो 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2 प्लस 1/2 इंटू में cos 2x माइनस में cos 2x। हाँ जी सर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3/2 प्लस में 1/2 इंटू में 0, तो भाई 3/2 जो है वो आंसर आ जाएगा। यही अपने को लेके आना था राइट हैंड साइड में। ठीक है बच्चों, तो ये हमने मल्टीपल एंगल्स के जो है वो एप्लीकेशंस देख लिए हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।